केवल भगवान नाम का जाप करना, भगवान का गुणगान करना, और समाधि भगवान शंकर की लग गई। देवता लोग खलबली मचाने लगे, महाराज भगवान शंकर की समाधि लगी हुई है, ये समाधि को जब तक नहीं खोल पाएगा कोई, तब तक भगवान विवाह कैसे करेंगे। इधर एक घटना और घट गई देवताओं के पास। वज्रांग का पुत्र हुआ बारंगी, और बारंगी का पुत्र हुआ तारक। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मैं मारा जाऊं। तारकासुर के अत्याचार से देवता लोग भयभीत हो गए। तारकासुर ने स्वर्ग पर अपना अधिपति स्वीकार कर लिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को मार के स्वर्ग से भगा दिया। देवता लोग इधर उधर भटकने लगे। महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। जब जब देवता, वैसे तो ऊंच निवास नीच करतूती है, क्योंकि देवता डरपोक बहुत होते हैं। देवता मानी डरपोक, हाँ बहुत, क्योंकि इनका नाम ही है देवता। ये दे तो बहुत जल्दी देते हैं, इसलिए इनका नाम देवता पड़ गया, परंतु डरपोक बहुत होते हैं। क्यों? एक बार जब रावण जब चलता था और रावण को सुनते थे देवता कि रावण आवत तो सुने सखोहा, देवन तके मेर गुर खोहा। देवता जब आते थे तो देवताओं से ने कहा रावण आ रहा है, रावण आ रहा है। बोले भागो भागो भागो। एक ऋषि बोले क्यों भाग रहे हो? बोले रावण आ रहा है। तो देवताओं से कहा तुमने तो अमृत पी लिया है, अमर हो, मरोगे तो हो नहीं, तो तुम डरते काहे को देवताओं से? तो देवता लोग बोले इतना मारेगा, इतना मारेगा कि सर कुचल के अस्पताल में भर्ती पड़े रहो, उससे तो मरने से बेहतर, इससे तो मरी जाओ। तो रावण आवत सुनेऊ सखोहा, रावण को आते हुए देवता देखते थे तो मेरो गुफा में छुप जाते थे, और लोग कहते थे बाहर निकलो। बोले रावण आ रहा है। बोले तुम्हारा क्या करेगा? बोले करेगा कुछ नहीं, घरे आएगा, कुछ नहीं करेगा तो गाली देगा साहब। तो रावण घरे आता था, देवता डरपोक मार के भाग गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा चेला जरूर है तारकासुर, परंतु हमारे मारने पर भी मरेगा नहीं। भगवान विष्णु के, शंकर के वध करने पर भी ये नहीं मर सकता। क्यों? मेरे द्वारा वरदान प्राप्त है, भगवान शंकर जी के द्वारा जो पुत्र प्रादुर्भाव होगा वह पुत्र के द्वारा ही मरेगा। तो देवता लोग बोले शंकर तो बैठे ब्रह्मचारी निर्विकारी, वो तो विवाह कहाँ करेंगे, समाधि लग गई है। पार्वती तपस्या करते करते परेशान है, उनकी समाधि नहीं खुल रही है। तो तारकासुर को ब्रह्मा जी ने समझाया, बोले देवताओं का राज्य दे दो। तब देवताओं का राज्य देने को ब्रह्मा जी ने कहा तो वज्रांग पुत्र तारकासुर बोला ए महाराज, हम आपके कहने से ये वरदान तो ये तो हम दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग का राज्य दे देंगे, परंतु यहाँ पर अधिकार हमारा ही रहेगा, अधिकार हमारा ही रहेगा, हमारा कानून चलेगा, तुम राज्य करने लगो। ऐसा जब कहा, व्यास जी महाराज कहते हैं सुनो, ब्रह्मा जी के कहने पर वह स्वर्ग में देवता तो चले गए, परंतु कानून किसका चलता था? कानून तारकासुर का चलता था। बोले तुम रहो, परंतु कानून हमारा रहेगा। देवता इस बात से भी परेशान थे। देवताओं ने विचार किया भगवान शंकर की समाधि को कैसे खोलें, समाधि कैसे रुके, समाधि कैसे टूटे, ये देवता विचार कर रहे हैं। तो देवता कामदेव के पास पहुंच गए और कामदेव से कहने लगे मित्र मित्र, तुम हमारे बड़े अच्छे मित्र हो। देवता स्वार्थी हैं। जैसे ही मित्र की बात सुनी कामदेव ने, तो कामदेव भी कहने लगा देवता लोग हमारे पास क्यों आए महाराज? अच्छा कोई आदमी ऐसे काम तो करेगा नहीं, तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा करो जाके।
जब वो जमीन से धीरे धीरे फुब्बारे की तरह उठने लगे, तभी फुब्बारे में समझ लो गिट्टी मार देना, गुब्बारा फूट जाएगा। बोले फूट जाएगा महाराज तो वो फट जाएगा, किसी का नहीं रहेगा। बोले फूट जाए तुम्हारा तो काम बन जाएगा। तो देवता लोग इसीलिए गए और देवता लोग बोले महाराज आपके जैसा मित्र कोई हमारा नहीं है दुनिया में, आप बड़े सच्चे मित्र हो और आप तो हमेशा परोपकार करते रहते हो। सेठ जी आप तो परोपकार करते रहते। एक गांव के चंदा मांगने वाले लोग चंदा मांग रहे थे, तो सेठ जी के पास पहुंच गए। वो कभी चंदा देते नहीं थे लोगों को। लोगों ने कहा, एक आदमी बहुत होशियार था, बोले हमारे कहने से दे देगा। तो चंदा वाले भी अधिकार कोई जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं उन्हीं को आगे बढ़ा देते हैं। बोले इनके कहने से ज्यादा जल्दी मिल जाएगा। तो उन्हें आगे बढ़ाया, उनके सेठ जी के पास गए, महाराज हम मंदिर बनवा रहे हैं, उसमें कुछ चंदा दे दो। सेठ जी बोले देखो साहब चंदा तो दे देंगे परंतु हम गुप्त दान देंगे, हमारा नाम बिल्कुल नंबर प्लेट पे मत लिखना, गुप्त दान देंगे। लोगों ने कहा हमें उससे क्या, गुप्त दान दो और बढ़िया बात है, नाम नहीं लिखाना पड़ेगा, खर्चा कम से कम प्लेट का तो बचेगा, और बढ़िया बात है। तो बढ़िया सा चेक लिया और 50,000 रुपए उस पे लिखे और चेक दे दिया। अब गुप्त दान में नाम तो लिखा नहीं जाता है, सो चेक पे सेठ जी ने नाम लिखा ही नहीं, यानी कि हस्ताक्षर नहीं। अब बैंक में जैसे ही गए तो बैंक कैशियर को चेक दिखाया, चेक ने कैशियर ने देखा, बोले इस पे साहब हस्ताक्षर नहीं है। तो हस्ताक्षर नहीं है तो पैसा चेक भुना नहीं सकते, हस्ताक्षर तो है ही नहीं। चंदा वाले लोग बोले जल्दी जल्दी में भूल गए होंगे हस्ताक्षर करना। सो दोबारा गए, महाराज महाराज आपने जो चेक दिया था 50,000 रुपए का, उस पर नाम नहीं लिखा। सेठ जी बोले हमने तुमसे पहले ही किया, कहा था हम तो गुप्त दान दे रहे हैं, गुप्त दान में नाम नहीं लिखा जाता है महाराज, हमने तो गुप्त दान दे दिया। तो ऐसे ही देवता लोग भी चापलूसी करने लगे, महाराज तुम्हारे जैसा मित्र नहीं है कोई और हम आपसे चंदा मांगने आए हैं। बहुत प्रशंसा कीजिए, न मित्र दुख हो या दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। जो मित्र को दुख देखकर मित्रता दुख से द्रवित नहीं होता है, द्रवीभूत नहीं होता है, उसका हृदय पिघलता नहीं है। तिनई बिलोकत पातक भारी, उन्हें पाप लगता है।